हेलो पीपल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट। ठीक है, यूनिट 5 है आपका इंटरनेट, जिसमें हम लोगों ने जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क था उससे रिलेटेड वीडियो देख चुके हैं। अगर वो नहीं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। व्हाट इज़ एन इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट इज़ अ सिस्टम कनेक्टिंग कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग TCP/IP, विच स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, यानी कि हम इंटरनेट को एक जाल बोलते हैं कि ये क्या है, एक जाल है इंटर कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो इंटरनेट कैसे बना है? कंप्यूटर्स, कई कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। किसके थ्रू? जो आपका TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये इसके थ्रू, और IP के थ्रू, यानी कि हर एक कंप्यूटर का कुछ ना कुछ IP एड्रेस होता है और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा शेयर कर सकता है यूजिंग IP। ठीक है, TCP/IP के थ्रू वर्ल्ड वाइड आपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। बस सबसे पहले अभी आप मीनिंग सीखिए कि इंटरनेट होता क्या है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का जाल है, यानी कि एक कंप्यूटर उससे दो कंप्यूटर हैं, दो से तीन हैं, तीन से चार हैं, और फर्स्ट वाले से बहुत सारे। तो इस तरीके से कंप्यूटर का एक जाल बन गया है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा एक इंटरनेट है नेटवर्क का। हम लोगों ने लैंड मैन वैन पढ़ा था, तो जो वैन था आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका क्या था कि ये जो है वो आपका ओवरऑल वर्ल्ड आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वो आपका जो एरिया है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं, वो जो नेटवर्क है इंटरनेट, इसको हम बोलते हैं। तो इंटरनेट आपका क्या है? वो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क ही है, जो कि आपका TCP/IP के थ्रू पूरे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे जितने भी वर्ल्ड्स में कंप्यूटर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द इंटरनेट कंसिस्ट प्राइमली ऑफ द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र हाइपर लिंक जो मार्कअप लैंग्वेज होती है, उसके HTML, उसके थ्रू आपने क्या किया, एक पेज बनाया। ठीक है, आपने क्या किया, एक पेज बनाया और वो पेज आपने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। तो आपकी तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बिलियंस ऑफ पीपल हैं, जो कि अपना अपना पेज बना कर रखे हुए हैं, इंटरनेट पे अपलोड कर चुके हैं। तो आपका अपने इंटरनेट में भी जो है ना, आपको बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस दिखेंगे। और वेबसाइट क्या होता है? जब कलेक्शन ऑफ पेजेस, यानी कि आपने ही बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस को आपने किसी एक साइट बनाई है, उसमें आपने बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पेज बनाए हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, यानी मेरा एक कॉलेज है या स्कूल है, तो मैंने एक URL इंटरनेट पर वहाँ पर क्या किया, एक ISP से एक जगह ले ली है, वर्चुअल प्लेस ले लिया है, जहाँ पर हम अपना डेटा उसी में अपलोड करते जाते हैं। और किसी को भी हमारे कॉलेज या स्कूल की जानकारी चाहिए हो तो मेरे लिंक पर आएगा और उस लिंक के थ्रू उसे स्कूल या कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, आप पर डे कुछ ना कुछ पेज अपलोड करते हैं अपने कॉलेज या अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को। ठीक है, तो वो आप पेज कहाँ पे अपलोड करते हैं? अपने वेबसाइट पर। तो वेबसाइट और वेब पेजेस में आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इंटरनेट में क्या होता है द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ प्राइमली ऑफ द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। तो इंटरनेट में आपको बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं दैट आर ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफ़र किए जाते हैं यूजिंग HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू एक दूसरे को शेयर किए जाते हैं। आप क्लाइंट हैं, आप सर्वर से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसमिशन होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल होता है, कुछ रूल और रेगुलेशन है जो कि आपके नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं, एंड इज़ कलेक्टिवली नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि बता चुके हैं, आपके जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं वो कहलाते हैं वेबसाइट, और इन वेबसाइट्स को जहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। द इंटरनेट ऑल्सो यूजेस FTP। इंटरनेट में FTP यूज़ किया जाता है, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप कोई फ़ाइल एक दूसरे में शेयर करते हैं तो वहाँ पर आपका FTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र फाइल। एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ होता है कि जब आप एक दूसरे को मेल शेयर करते हैं, ईमेल शेयर करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SMTP। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप क्लाइंट हैं,
आप क्लाइंट हैं और एक सर्वर है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच किस तरीके का डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसके लिए कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है। तो इन रेगुलेशन को ही हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। और अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो FTP यूज़ होता है आपका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। SMTP यूज़ होता है आपका, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल ट्रांसफ़र करते हैं आप एक दूसरे में, तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्फ अ पर्टिकुलर साइट यू नीड टू टाइप द URL बार, ठीक है। इंटरनेट पर जब आप किसी पर्टिकुलर साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको URL टाइप करना होगा। URL क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका घर है कहीं पर, तो आपके घर का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरनेट पर जब आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आपकी वेबसाइट का भी एड्रेस है। तो URL क्या है, आप किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं URL, जो कि आपका कुछ इस तरीके के फॉर्म में होता है, ये इस तरीके के फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं URL। ये आपका URL है, उसके बाद फिर आपकी साइट का एड्रेस, आपका नेम होता है। कुछ इस तरीके का ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके का यूज़ होता है, जिसमें आपका प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, HTTP प्रोटोकॉल है, प्लस www. ये आपकी वेब रिसोर्स है, URL है। तो इस तरीके का कुछ बनकर आपका तैयार होता है पर्टिकुलर वेबसाइट का URL, ठीक है। द इंटरनेट thus is the interconnected network of the web pages which could be served through different search engines, ठीक है। जो आप वेब पेजेस, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, एक जाल है, नेटवर्क का जाल है, या वे जहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, और उन वेबसाइट्स को आप किस तरीके से ढूंढते हैं, सर्च करते हैं या सर्फ करते हैं। एक और वर्ड आता है सर्फिंग। सर्फिंग मीन्स होता है कि आप किस तरीके से इंटरनेट पर सर्चिंग करते हैं, सर्च, तो इसको भी हम बोलते हैं सर्फिंग। किस तरीके से आप सर्फ करते हैं, कैसे सर्फ करते हैं, यूजिंग सर्च इंजन्स या वेब ब्राउज़र के थ्रू आप जो वेब पेजेस या वेबसाइट्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, हॉटमेल, तो ये सारे आपके सर्च इंजन्स हैं, और बहुत सारे सर्च वेब ब्राउज़र भी हैं, ठीक है। इंटरनेट की हिस्ट्री पे सब देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में देता है हिस्ट्री क्या होती है। तो इन शॉर्ट समझिएगा कि इंटरनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ है। इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है ARPANET से, ठीक है। ARPANET मीन्स कि सबसे पहले जो US डिपार्टमेंट में डिफेंस के लिए एक इंटरनेट बनाया गया था, जो आपका 1970 में अलाउ किया गया था, जिसमें क्या था, कुछ लोकेशन में, यानी कि एक ही एजेंसी में या एक ही जगह पर कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये इंटरनेट बनाया गया था, अलाउ किया गया था। देन ये धीरे धीरे आपका धीरे धीरे इसका यूज़, या पहले 2 कंप्यूटर में, फिर 4, फिर 6, फिर, तो इस तरीके से इसका कनेक्शन आपस में बढ़ता गया। तो सबसे पहले जो इंटरनेट यूज़ हुआ वो कहाँ से हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी में यूज़ हुआ, जिसको हम ARPANET बोलते हैं, ठीक है। देन आपका 1980 में जस्ट एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, सबसे पहले आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर बना। फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन में हाई स्पीड कनेक्शन के लिए, यूनिवर्सिटी को आपस में जोड़ने के लिए आपका यूज़ किया गया ARPANET, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेट का फैलाव हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट का फैलाव हुआ, ठीक है। इंडिया में इंटरनेट कब आया, ये हम देख लेते हैं। इंडिया में जो इंटरनेट आया है वो आपका आया है 14 अगस्त में आया है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के थ्रू। विदेश संचार निगम लिमिटेड क्या है, जो आपका टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है, इसके टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड को जो पहले बुलाते थे वो बुलाते थे विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो आपकी टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जिसमें क्या हुआ था कि जब शुरू में स्टार्टिंग में इंडिया में आया था तो इसमें टोटल 20 से 30 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया था, और बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता था, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम थी। इसकी स्पीड थी 9 kbps, इसकी स्पीड थी 9 kbps। सबसे पहले इसको यूज़ किया गया कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपस में कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने के लिए, या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ हुआ, और देन धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में इंटरनेट यूज़ होने लगा, ठीक है। हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंटरनेट का फैलाव, इंटरनेट हमारे इंडिया में किस तरीके से आता है और अपने कैसे इसका यूज़ होता है। देखिए जो इंटरनेट है, बता ही चुके हैं कि सबसे पहले आपका अपने ARPANET से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया था। धीरे धीरे करके इसका फैलाव अलग अलग कंट्रीज़ में होने लगा, और आज का टाइम ये है कि इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसका जो फैलाव है, ये फैलाव एक केबल के थ्रू होता है, ठीक है। ये केबल के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं सबमरीन केबल,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सबमरीन केबल। सबमरीन केबल यानी कि जितने जो आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितने भी जो आपके सी है, समंदर है, समंदर के नीचे कुछ इस तरीके से आपकी वायर पूरे उसमें बिछी हुई है। और इसके लिए बहुत सारी होस्ट कंपनीज़ हैं, यानी कि मालिकाना हक है जिन लोगों ने बिछाया है। तो धीरे धीरे करके ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये केबल हर जगह यूज़ हो चुकी है। तो ये जो केबल यहाँ पे यूज़ होती है इसको हम बोलते हैं मरीन केबल, यूज़ हो चुकी है इंटरनेट के लिए। और ये मरीन केबल जो समुद्र से लैंड पर आती है, ठीक है, यानी कि हर एक कंट्री में लैंड के थ्रू ये जोड़ी गई है। तो ये जो लैंड एरिया होता है तो इसको हम बोलते हैं लैंडिंग स्टेशन या लैंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस लैंडिंग पॉइंट पर आती है और देन लैंडिंग पॉइंट के थ्रू पूरे कंट्री में यूज़ की जाती है। तो उसी तरीके से आपके इंडिया में भी ये कुछ इंडिया का मैप दिख रहा है। तो इंडिया में देखिएगा इस तरीके से यहाँ से लैंडिंग पॉइंट से जुड़ी हुई है, यहाँ से लैंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे लैंडिंग पॉइंट है, एंड देन कुछ यहाँ पे लैंडिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से आपका जो मरीन से आते हुए ये केबल लैंडिंग पॉइंट पर आके जुड़ती है। देन यहाँ पर जिनका मालिकाना हक होता है, जिन लोगों ने ये वायर बिछाया है उनका है, वो बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो आपको लर्न करने में भी बहुत कठिनाई होगी, इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये याद रखिए कि लैंडिंग पॉइंट से आपके पूरे इंडिया में इंटरनेट का फैला हुआ है, ठीक है। तो ये 2-3 लैंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से कि टाटा कम्युनिकेशन जो है वो 3 लैंडिंग स्टेशन से जुड़ी हुई है। जैसे आपका है मुंबई, चेन्नई, कोचिन, यानी कि मुंबई में लैंडिंग पॉइंट है, चेन्नई में है, कोचिन में है। तो ये 3 लैंडिंग पॉइंट से आपका टाटा कम्युनिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो जुड़ा हुआ है। भारती एयरटेल ओन्स वो उसके 2 लैंडिंग स्टेशन है, कहाँ पे, चेन्नई एंड मुंबई। रिलायंस ग्लोबल कॉम ओन्स का 1 लैंडिंग स्टेशन है मुंबई में, ठीक है। तो इस तरीके की लॉट्स ऑफ कंपनीज़ हैं जो लैंडिंग स्टेशन से जुड़ी हुई हैं, एंड देन आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाती हैं इंटरनेट। और ये इन लोगों के थ्रू ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू ही ये हमारे और आप तक इंटरनेट पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपका जो इंटरनेट पहुंचता है वो टेल 3 के अकॉर्डिंग पहुंचता है। मींस कि जिन लोगों ने ये बिछाया हुआ है ये टेल 1 के अंडर आते हैं, एंड टेल 2 ये जो लैंडिंग पॉइंट से जो लोग परचेज़ करते हैं इंटरनेट, एंड देन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से भी जो आईएसपी, छोटे छोटे आईएसपी हैं वो हमारे और आप तक कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं। तो वो टेल 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ ये बहुत सारी ऐसी अपनी कंपनीज हैं जो आईएसपी हैं। आईएसपी क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि हमारे और आप तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। एयरटेल, आइडिया, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, जिनका हम सिम यूज़ करते हैं और जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, और जो भी कमेंट हो, नहीं समझ में आता या जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, कम से कम 2-3 ग्रुप में सब्सक्राइब करिए।